क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स में, एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन अगर हम करें तो हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ मार्केट जैसे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक पढ़ी थी हमने, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था क्लास, पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि कितना कहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है। समझ में आई बात। इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे क्लास, तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्लास मतलब होता है मौका। क्या मतलब होता है क्लास, मौका। ठीक है, कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसके लिए आप कॉस्ट कैसे देंगे, ठीक है, और उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं क्लास। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, क्या इसमें हमें करना होता है। ठीक है, तो इसमें छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, क्या है, इट इज द कॉस्ट फॉर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कि मतलब अगले किसी अल्टरनेटिव को प्राप्त करने के लिए, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में अगर हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए अपने लिए, तो उस अल्टरनेटिव को प्राप्त करने के लिए अभी जो हम कॉस्ट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है क्लास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अब किस चीज़ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, समझना बात को। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है, ए गिवन पीस ऑफ लैंड मे बी यूज्ड टू ग्रो व्हीट। ठीक है, ए पीस, गिवन पीस ऑफ लैंड, लैंड may be used to grow wheat, that is opportunity 1। अब सुनिए, अब आपको क्या लग रहा है कि आपके पास एक जमीन है, कोई भी टुकड़ा है जमीन का, आप इस जमीन के टुकड़े पर गेहूं पैदा कर सकते हैं। समझना बात को, ये आपने पहली चीज सोची, ये क्या है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और आप इस पर चावल भी कर सकते हैं और राइस भी कर सकते हैं, इसे हम क्या बोल देंगे क्लास, अपॉर्चुनिटी सेकंड। तो देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या आ गई, 2 अपॉर्चुनिटी आ गई, और ये अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको इसमें अभी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, किसके लिए, कोई नेक्स्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए। ठीक है, बट आपको ये चूज कैसे करना है, कौन सा हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि वी एज्यूम wheat crops will 20 tons, गेहूं कितना होगा, 20 टन, एंड राइस प्रोड्यूस 15 टन्स। हम क्या सोच लें कि जो राइस है वो कितना हो जाएगा, 15 टन होगा, और गेहूं कितना होगा, 20 टन। ठीक है, अगर हम क्या करें, इफ वी यूज एक्चुअली फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वी प्रोड्यूस 20 टन, जिससे हमें क्या होगा, 20 टन मिल पाएगा। ठीक है, बट हम क्या करें, उस लैंड को बट वॉट वी लूज द 15 टन्स ऑफ राइस, वॉट वी लूज 15 टन्स ऑफ राइस। अब समझना बात को, हम कहें कि हम अगर पूरे जमीन को यूज कर ले गेहूं पैदा करने के लिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 टन गेहूं आ जाएगा। पर एक बात दिमाग में सोचिए, वो 20 टन गेहूं आएगा कब, वो 20 टन गेहूं आएगा कब, वो 20 टन गेहूं जब आएगा जब आप इस 15 टन राइस को क्या करेंगे क्लास,
सेक्रीफाइस करेंगे। क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। अगर आप इसको भी करना चाहो, इसको भी करना चाहो, तो इन दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is equals to production of 20 tons and sacrifice of 15 tons। मतलब आपने 20 टन प्राप्त करने के लिए जो 15 टन का सेक्रीफाइस करा, दैट इज कॉल्ड क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि मतलब आपने वीट की अपॉर्चुनिटी पाने के लिए किसको सेक्रीफाइस करा क्लास? आपने सेक्रीफाइस करा क्लास राइस को। समझ में आई बात? आपने किसको सेक्रीफाइस करा क्लास? राइस को। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। तो ये है हमारा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद एक पॉइंट और निकल के आता है, इसे हम क्या बोलते हैं क्लास? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद जो पॉइंट पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे क्लास? इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, MOC इज डिस्क्राइब एज ए रेट एट विच आउटपुट ऑफ Y इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ X। देखो समझना बात को कि मतलब क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज डिस्क्राइब्ड। इसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लास? देखो MOC जो होता है हमारा, डिस्क्राइब एज ए रेट एट विच। अब देखो हम क्या बोलते हैं कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जिस पर विच आउटपुट ऑफ Y, जो हमने Y का आउटपुट करा है वो क्या हुआ है? इज टू बी सेक्रीफाइस। क्या करा है हमने? Y के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करा है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ X। अब समझना, अगर हमें Y को, सपोज करो यहाँ पे हमें वीट अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Y को राइस को करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। तो मार्जिनल रेट क्या बताता है? वही रेट को डिस्क्राइब करता है। वो रेट कौन सा रेट? जो क्या है कि कितना आपको X को सेक्रीफाइस या Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा X को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसे क्लास कहते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप ऑफ PPC। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप ऑफ PPC। आपको क्या बताया गया था कि PPC डाउनवर्ड क्यों होता है? PPC में क्या आता है? MOC के द्वारा ये क्या होता है क्लास? PPC चेंज होता है। इसे हम PPC का स्लोप भी से हम एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसको बोलते हैं क्लास? इसे हम बोलते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब लॉस इन गुड्स Y डिवाइड बाई लॉस इन गुड्स X। कि मतलब जो आपने गुड्स Y को क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है। किसके लिए? ठीक है, सेक्रीफाइस करा किसके लिए? X को प्राप्त करने के
लिए, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये है हमारा क्या क्लास, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसे हम क्लास क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो देखो क्लास, ये स्लोप ऑफ पीपीसी क्यों बोलते हैं क्लास, देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पर पीपीसी का ग्राफ अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये बना हमारा पीपीसी। अब समझना ध्यान से, जो ये पहले ये एक्स गुड्स था, ये कौन सा था, गुड्स, वाई मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, गुड्स, एक्स मान लो। ठीक है, जो एक्स का प्रोडक्शन पहले इतना था और वाई का क्लास ये, मतलब यहाँ 50 मान लो, यहाँ 40 मान लो, अब यहाँ 40 मान लो, यहाँ 50 मान लो, मतलब वाई का जो प्रोडक्शन में क्या आई है 40 था, अब कितना हो गया वाई का प्रोडक्शन, 50 हो गया, एक्स का प्रोडक्शन 50 हो गया। तो क्लास ये क्या हुआ है, समझना बात को, ये क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसे बोलते हैं हम डेल्टा वाई। क्या बोलते हैं क्लास, डेल्टा वाई, और ये क्या है, डेल्टा एक्स। कि मतलब जब हमने y के प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस करा, अब देखो यहाँ पर जो x का प्रोडक्शन, y का जो प्रोडक्शन था वो कितना था 50, और यहाँ पर x का प्रोडक्शन कितना था, x का प्रोडक्शन था क्लास 40, y का प्रोडक्शन कितना हो गया, y का प्रोडक्शन हो गया 40, x का प्रोडक्शन कितना हो गया 50। अब x के प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी आई है वो किस कारण से आई है, वो क्लास आई है किसके कारण से, y के सेक्रीफाइस के कारण से, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई बात यहां तक? तो ये होता है क्लास हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक पॉइंट उठ के आता है क्वेश्चन आपका कि वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, वाई पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये एग्जाम में आपके हर साल पूछा जाता है कि वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठ के आता है वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, पीपीसी हमारा कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका अगर आप आंसर देखेंगे, क्या देखेंगे, पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने के कारण से हमारा जो पीपीसी है वो क्या होता है, बढ़ता है, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट सेक्रीफाइस ऑफ अ कमोडिटी टू गेन इन अनदर कमोडिटी। ठीक है, किसी दूसरी कमोडिटी में पैसा प्राप्त करने के लिए, इंक्रीमेंट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी बढ़ती रहती है। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट क्या करते हैं क्लास, सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, ठीक है, एमआरटी जो होता है हमारा, एमआरटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमओसी से हम बोलते हैं। अब देखो यहीं पे देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एमआरटी या बोलो फिर एमओसी, क्या बोलो, एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बोलो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज, इट इज, देखो अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों होता है, इट इज एज्यूम दैट, it is assume that no, अब देखो हमें मतलब क्या है, क्यों होता है, नो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट, हर जो रिसोर्सेज होती है, हर कोई रिसोर्सेज क्या क्लास, एफिशिएंट नहीं हो पाती। ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अब समझना बात को, जैसे कि मैं बोलूं कहीं पर गेहूं ज़्यादा होते हैं, पंजाब में क्या होते हैं, गेहूं चावल अच्छे होते हैं, क्या पता वहाँ मक्का अच्छी ना हो, तो मतलब वहाँ का जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है, वहाँ का लैंड, क्या है, लैंड, वहाँ का लैंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मक्का क्या कर सके क्लास, मतलब कॉर्न का उपयोग कर सके, कॉर्न का उत्पादन कर सके। समझ में आई बात यहाँ तक? ऑल रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर गुड्स, always
रिसोर्सेज क्या करते हैं हम, ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर गुड्स। हम क्या करते हैं, एक गुड्स से दूसरे गुड्स में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। टू अनदर लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड। टू अनदर किस लिए, लेस एंड लेस रिसोर्स जो होती है हमारी, जो सबसे घटिया से घटिया क्या होती है, रिसोर्स होती है। एफ लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्स लिखे हैं यहाँ पे, एफिशिएंट रिसोर्स, जो हमारी लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सके, हैव टू बी एम्प्लॉयड, जिससे कि वो सारे रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकें, हैव टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, जिन्हें हम उन्हें क्या कर सकें, उनसे हम एम्प्लॉय कर सकें। दिस रेजेज कॉस्ट एंड रेजेज MRT। दिस रेजेज कॉस्ट एंड MRT, जिससे क्या होता है, हमारा MRT में इंक्रीमेंट आता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो सामान की बनने की जो कीमत है उसमें क्या आता है, क्लास बढ़ोतरी आती है, ठीक है। और डिफरेंट शेप ऑफ PPC, अब देखो क्या बात आ रही है, डिफरेंट शेप ऑफ PPC क्या होता है, डिफरेंट शेप होते हैं अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC के। अगर अब देखो MOC क्या हो रहा है, MOC अगर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, PPC जो है हमारा वो क्या होगा क्लास, जैसे हम बनाते थे कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन, समझ में आई बात। MOC इज कांस्टेंट, अगर क्या हुआ, MOC इज कांस्टेंट, MOC अगर कांस्टेंट हुआ तो क्लास क्या होगा, MOC कांस्टेंट होने की वजह से PPC हमारा ऐसा बनेगा। अगर क्या हुआ, MOC क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, MOC डिक्लाइन हुआ, तो PPC हमारा कैसा बनेगा क्लास, PPC हमारा बनेगा क्लास हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट रहे कि PPC के अलग अलग शेप हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू MOC, मतलब MOC अगर बढ़ेगा तो PPC क्या होगा, कॉनकेव टू ओरिजिन। MOC अगर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का मतलब बराबर रहेगा, ना तो MOC बढ़ेगा ना MOC घटेगा, दैट मीन्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो PPC क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, PPC क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर MOC क्या होगा क्लास, डिक्लाइन होगा, तो PPC क्या बनेगा हमारा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो आज हमने क्या सीखा कि वाई PPC इज कॉनकेव टू ओरिजिन, बिकॉज इंक्रीज इन रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आई बात यहाँ तक। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर क्या होता है, यहाँ पर एंड होता है क्लास।